जय दोस्तों, आज हम वृत्त के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले किसी वृत्त खींचने के लिए हम कहीं पर केंद्र लेते हैं और केंद्र को लेकर के हम एक चाप खींचते हैं, तो हम इस गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ये जो वृत्त हुआ इसका यहाँ पर केंद्र है, यह वृत्त का केंद्र कहलाएगा। और केंद्र से क्या करते हैं हम, एक रेखा, यह जो वृत्त है इसका जो घेरा है, इस घेरा को हम वृत्त की परिधि कहेंगे। ये जो सेंटर जो लिए है, सेंटर लेकर के जो हम घेरा खींचे हैं, इसी घेरा को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अब एक परिधि से दूसरे परिधि तक जो रेखा केंद्र से होते हुए जाएगी, इसी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। और यह जो पूरा व्यास है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो वृत्त का व्यास ए बी हो गया। और यहाँ पर सेंटर है, इस सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। अब ए ओ के जो बीच की दूरी है, इसी को त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल आर। और ओ और बी, इसके भी बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल आर। अब जब हम ए से बी तक पूरा दूरी लेंगे, ए से बी तक पूरा दूरी लेंगे, तो यहाँ से ए से ओ तक आर हुआ, अब प्लस ओ से बी तक आर हुआ, या पूरा दूरी आर प्लस आर 2r हुआ। इसी 2r को हम लोग व्यास कहेंगे, इसी 2r को व्यास कहेंगे। इसका मतलब व्यास क्या हुआ, त्रिज्या का 2 गुना हुआ। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में व्यास क्या होता है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और जो रेखा एक परिधि से दूसरी परिधि तक केंद्र से होते हुए गई है, इस रेखा को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। अब दूसरा रेखा लेते हैं हम यहाँ, यह रेखा, यह क्या वृत्त का व्यास है, पूछा जाएगा तो हम कहेंगे नहीं, यह वृत्त का व्यास नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। यह रेखा लेते हैं, यह भी एक परिधि से दूसरी परिधि तक गई, यह भी जीवा है, लेकिन वृत्त का व्यास नहीं है। जो रेखा यहाँ ए से बी तक वृत्त के केंद्र से होते हुए गई है, यह भी एक प्रकार का जीवा है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में भी एक वृत्त बनाए हुए हैं। वृत्त का यह केंद्र है, सेंटर, जिसको हम ओ से सूचित करते हैं। परिधि के एक तरफ हम लिखे हैं ए, दूसरे तरफ परिधि के बी लिखा हुआ है। ए से बी तक ए बी वृत्त का व्यास है। ए से ओ तक यह पूरे व्यास का आधा है, इसको हम त्रिज्या स्मॉल आर लिखे हैं। यह P से Q तक PQ एक रेखाखंड है, जिसको हम लोग PQ रेखाखंड को क्या कहे हैं, जीवा कहे हैं। यह जीवा है, यहाँ भी खींच देंगे यह भी जीवा होगा, यहाँ खींच देंगे यह भी जीवा होगा। लेकिन जो केंद्र से होते हुए जीवा जाएगी, यह सबसे बड़ी जीवा होगी, और सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहेंगे। O से हम B तक एक रेखा खींचे हैं। अब देखिए, यह वृत्त के परिधि के बाहर बिंदु B है, तो यह जो रेखाखंड है वो भी, यह न वृत्त का जीवा है, न ही वृत्त का व्यास है, और न ही वृत्त की त्रिज्या है। तो O से B तक जो रेखाखंड है, इसकी लंबाई जो होगी वह वृत्त के त्रिज्या से अधिक होगी, क्योंकि O से यहाँ तक ही वृत्त का त्रिज्या है और यहाँ से यह ज्यादा है, तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा उससे इसकी लंबाई अधिक होगी। O से C तक रेखा खींचे हैं, यह परिधि में नहीं सटा है, तो यह त्रिज्या वृत्त का नहीं होगा OC। अब ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, वृत्त का व्यास बराबर क्या हुआ, 2r, व्यास बराबर 2r, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की परिधि, यानी कि यह जो वृत्त हम खींचते हैं, यह जो घेरा होता है, इसी घेरा को वृत्त की परिधि, परिधि, परिमिति, परिमिति, परिमाप, परिमाप, ये सब नाम से भी हम जानते हैं। आयत में परिमिति और परिमाप होता है, उसके बाद वर्ग में भी परिमाप परिमिति होता है, लेकिन वृत्त में जो है यह घेरा को हम लोग परिधि बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो पूछा जाएगा वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला, तो ध्यान में रखना है 2πr। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहेंगे। व्यास क्या होगा, तो त्रिज्या का 2 गुना होगा। पाई का मान क्या होगा, तो 22/7 लेते हैं कहीं पर, इसी को हम 3.14 लिखते हैं। पाई खुद अपरिमेय संख्या है,
तो ये जो फैक्ट है वृत्त से संबंधित, इसको ध्यान में रखना है।